धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के कानपुर की पुलिस लगता है कुछ ज्यादा ही गुंडे पालने की शौकीन हो गई है। फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है, पर ये वीडियो आपके सामने रखूं और ये कौन इंस्पेक्टर है जो फिर से एक बार ऐसे बेशर्मी के साथ गुंडों के साथ दिखाई दे रहा है उसके बारे में बताऊं। पर मुझे लगता है उससे पहले कुछ चीजों पे आपको गौर कर लेना चाहिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर की पुलिस दागदार हुई 2 जुलाई 2020 की घटना के बाद, जो बिकरू गांव में हुई, जहां 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया सामने वाली पार्टी ने एनकाउंटर करके। इसे कहते हैं असली एनकाउंटर। नकली एनकाउंटर में तो पुलिस ही मारती है, असली एनकाउंटर में बदमाशों ने एकदम 8 मारे। डीएसपी भी था, इंस्पेक्टर भी था, 2 दरोगा भी थे, 4 सिपाही भी थे और इसके अलावा 7 पुलिस वालों को घायल कर दिया। बाकी पुलिस वाले मौके से भाग गए या उनके हथियार लूट लिए गए। उस वक्त सबसे पहले कानपुर पुलिस दागदार हुई क्योंकि वहां चौबेपुर का थानेदार विनय तिवारी विकास दुबे का मुखबिर निकला। बताया गया उसने ये छापेमारी होने से पहले, दबिश पड़ने से पहले विकास दुबे को घटना की पूरी जानकारी दे दी और उसके बाद विकास दुबे हथियारों से लैस होकर अपने साथियों के साथ घरों पर चढ़ गया और अंधाधुंध फायरिंग करके पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता है, ये सिलसिला लगातार अब भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो कैसे कैसे सिलसिला आगे बढ़ रहा है और क्या वाकई में इसमें कोई कार्रवाई की जा रही है इन पुलिस वालों के खिलाफ, या बड़े अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं, उनको बचाने के लिए निचलों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? 3 पहलुओं में पूरी बातचीत आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन ये तस्वीर ये जरूर साबित कर देती कि ये सिर्फ कानपुर में नहीं हो रहा है। पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से गुंडों को पाल रही है। पुलिस को पैसा चाहिए, हर एक को नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आलीशान बंगला लेना है, फ्लैट लेना है, 4-4 करोड़ के फ्लैट खरीदना चाहते हैं, बच्चों को विदेशों में पढ़ाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी जगह ऐशो आराम कराना चाहते हैं और खुद भी ऐश अय्यासी की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए पुलिस वालों को लग रहा है कि जैसे लूट सको वैसे लूट लो। पहली तस्वीर की तरफ चलते हैं। पहली तस्वीर में ताजा मामले से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बर्रा थाने की वो घटना याद होगी, जो एक लड़का जिसका नाम संजीत यादव, जो एक पैथोलॉजी लैब पर लैब टेक्नीशियन का काम किया करता था। 22 जून की शाम उसको किडनैप उसी के साथियों ने कर लिया। उसके बाद 26 की शाम उसकी हत्या कर दी गई। बताया कि उसकी डेड बॉडी को पांडू नदी में फेंक दिया। 29 की जून से उन्होंने फोन करना शुरू किया और 13 जुलाई को पुलिस वालों ने 13 लाख रुपए भी दिला दिए। उसके बाद उस लड़के की मीडिया के सामने आई और उसने कहा पुलिस ने 30 लाख भी दिला दिए, मेरे भाई को बरामद नहीं कर पाई है। हालांकि इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अभी तक उस लड़के की डेड बॉडी बरामद नहीं कर पाई है। यह है क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो 16 साल के एक बच्चे प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय को भी काउंटर में ठोक के मार डाल सकती है। वो पता नहीं लगा पा रही है संजीत यादव कहां है। तो ये मामला, ये प्रकरण सामने आने के बाद यहां के एसएसपी दिनेश कुमार पी, जो इससे पहले सहारनपुर पे यहां से कानपुर पहुंच गए हैं, उनके चार्ज में पुर जरूर जुड़ा हुआ है। सहारनपुर, कानपुर, पुर से उनको लगता है ज्यादा प्यार है, इसलिए अपनी पोस्टिंग पुर वाले इलाके में करा रहे हैं। अगली बार शायद रामपुर पहुंच जाएं, शाहजहांपुर पहुंच जाएं, सीतापुर पहुंच जाएं। पुर के नाम से वैसे बहुत सारे जिले हैं उत्तर प्रदेश में, कोई एक जिला नहीं है। उन्होंने बर्रा थाने के थानेदार रंजीत को सस्पेंड कर दिया। उसी इंस्पेक्टर रंजीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बदमाशों के साथ ठुमके लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों दरोगा बताए जा रहे हैं। कभी एक पुलिस वाला यानी कि एक दरोगा इस इंस्पेक्टर को, रंजीत राय को, अपनी गोद में उठा लेता है और कभी दूसरा पुलिस वाला इसके बगल में नाचता हुआ दिखाई देता है। पीछे से एक फुहड़ गाना भी बज रहा है। कौन कौन है ये पुलिस वाले और कौन बदमाश इनके साथ नाच रहे हैं, मुझे लगता है इससे पहले आपको ये वीडियो थोड़ा गौर से देख लेना चाहिए।
ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बदमाश का नाम सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। चकेरी एक इलाका है, वहाँ का एक बदमाश है जिसका नाम बताया जा रहा है हसीन उर्फ राजा कालिया। उसकी पार्टी चल रही है और उसमें ठुमके कौन लगा रहा है? इंस्पेक्टर लगा रहा है। थोड़ा सा चीज़ों को और देखिएगा। यही नहीं, जिसे मैंने कहा कि वर्दी में जो इंस्पेक्टर को गोद में उठाकर डांस कर रहा है वो दरोगा बताया जा रहा है। उसका नाम है हरिओम यादव और उसे एसएसपी रहते हुए अनंत देव ने रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया था। जी हाँ, रामादेवी चौकी का उस वक्त वो प्रभारी हुआ करता था। इसके अलावा जो दूसरा दरोगा दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको बताएं। दूसरा दरोगा का नाम बताया जा रहा है जो वर्तमान समय में चकेरी, जहाँ का वो बदमाश है, उसी थाने की में तैनात है और कोयला नगर चौकी पे तैनात है। अब कोयले नगर चौकी पे रह के हाथी तो काले करेगा रिश्वत लेके, तो कोयला नगर चौकी में वो तैनात है। जबकि ऊपर वाला जो मैंने बताया जिसको सस्पेंड कर दिया गया था उसे बहाल कर दिया गया है और वो आजकल कल्याणपुर थाने में तैनात बताया जा रहा है। ये शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखते हैं पुलिस इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कार्रवाई करती है। राजा कालिया का थोड़ा इतिहास आपके बता देते हैं। उस पर जो है चकेरी थाने के में अंदर गुंडा एक्ट, मारपीट, लूट और एनडीपीएस एक्ट जैसे 12 मुकदमे उस पर यानी कि केस चल रहे हैं। चकेरी थाने के इंस्पेक्टर रहते हुए रंजीत राय उसके संपर्क में आया था और रंजीत राय के रहमोक्रम के चलते ही वो बिना वर्दी का पुलिस वाला बनकर पूरे दिन थाने में इलाके में घूमता था और इतना बड़ा गुंडा बन गया था कि थानेदार उसकी पार्टी में नाच रहा है, डीजे पीछे से बज रहा है। अब मैं आपके सामने इस थानेदार का एक ऑडियो और रखना चाहता हूँ जो पहले भी एक खबर में मैं आपके सामने रख चुका हूँ। खनन माफिया से बात कर रहा है, चौकी इंचार्ज को गालियां दे रहा है, वो भी सुन लीजिए। हेलो, उनकी रिकॉर्डिंग रखी हो? भैया डायरेक्ट मिलेंगे ना? हाँ डायरेक्ट मिलने गए थे वहाँ चौकी, हाँ तो यही बोल रहे थे तो हमको भैया से बात कर लें। हाँ, अभी गए थे? हाँ अभी गए थे। वो हाँ। बोल रहे थे कि तुम दिन में एसओ साहब के पास गए थे तो तुम ही थे ना? तुमको हाँ कहा क्या बात हुई? तो हमको भैया से बात हो गई है। तो कहा आते हैं भैया से, क्या कहा एसओ साहब क्या चलेंगे? तो कहा चलवा लेंगे। क्या कहा जब तक हमारे क्षेत्र में डालोगे तो हमारा वो बनता है। तो कहा नहीं कि ऐसे नहीं चल पाएगा, ज्यादा करेंगे तो हम 112 डायल करा देंगे। खनन का एक नंबर देखा है, खनन बाबू के को गया। कहा विश्वास कह रहे थे? हाँ हाँ, तो कहा हम खनन बाबू को बुला के रिपोर्ट करवा देंगे। हाँ ठीक है, तुम कह दो कि रिपोर्ट करा दो। तो वही चीज हमने भैया अभ्यास भैया भी बताया तो कह रहे साहब को बता दो तुम ये बात। तो हमको ठीक बता देना। नहीं, तुम कह दो खनन बुलाने दो, हम देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो ठीक भैया, गाड़ी फिर भेज रहे हैं। हाँ ठीक, पकड़ेंगे तो भैया फोन करेंगे ना? हाँ ठीक है, ठीक। प्रणाम भैया। प्रणाम। इस बात की क्या संभावनाएं नहीं है दोनों चीजें सामने आने के बाद? जो उस लड़के की बहन कह रही है कि मुझसे 30 लाख रुपए मेरे परिवार से इकट्ठे करा के पुलिस ने हड़प लिए, बदमाशों को नहीं दिलवाए हैं। इस बात में क्या दम नहीं पैदा हो जाता इन चीज़ों से? देखना होगा दिनेश कुमार पी यहाँ कुछ एक्शन लेते हैं या नहीं। अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा कालिया सिर्फ रंजीत राय के पास ही था। चौबेपुर के थानेदार जो इस वक्त जेल में बंद हैं, विनय तिवारी, उनके पास भी एक राजा कालिया था। लेकिन उस राजा कालिया का नाम विकास यादव था। वो एटा का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वो इंस्पेक्टर की पिस्टल लेकर प्राइवेट उसकी कार में यानी कि स्कॉर्पियो के अंदर पूरे इलाके में घूमता था, थाने में घूमता था। ये तमाम जगह आप देख सकते हैं, जितने अधिकारी पुलिस वाले मिलेंगे ये 2-4 ऐसे लोगों को पाल के रखते हैं। अब थाने सिपाही को छुट्टी लेनी है, दरोगा को पोस्टिंग लेनी है, तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं। ये सारा लेन देन करते हैं। तो विकास यादव जो है 2 जुलाई की रात इस विनय तिवारी के साथ घटनास्थल पे था बिक्रू गांव में। बताया जा रहा है दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक उसके पैर में गोली लगी थी। उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां से बाद में वो इलाज के बाद फरार हो गया। एसटीएफ जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है। क्या जांच हो रही है? अब तक विकास यादव से कोई पूछताछ हुई है? अब तक क्या ये पता लगाया गया वो कहाँ है, वो क्यों सामने नहीं आ रहा? क्या उसको एसआईटी और एसटीएफ जो है दोनों दबाने और छुपाने की कोशिशों में लगी हुई हैं? और क्या जो न्यायिक आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में बना है, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में बना था, वो इससे जांच कर पाएगा? विकास यादव का पता लगा पाएगा?
बता दें आपको, विनय तिवारी पर गंभीर आरोप है विकास दुबे की मुखबिरी करने का और उसी आरोप में वो जेल में बंद है। उसको बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब तो उसके नाम में विकास यादव भी जुड़ गया। लगता है विनय तिवारी को विकास नाम से ज़्यादा प्यार है। विकास यादव, विकास दुबे पालता है गुंडों को। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब इस पहलू में बात कर लेते हैं कि लगता है जैसे बड़े अफसरों को बचाने के लिए इन छुटभइयों पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। छुटभइयों से मतलब आप समझ लीजिए, देखिए इंस्पेक्टर जो होता है पुलिस के अंदर सेकंड क्लास अफसर होता है। ए क्लास अफसर जो होता है वो डीएसपी सर्किल ऑफिसर होता है। और सेकंड क्लास अफसर को क्या बोलते हैं किसी ऑफिस में? बाबू बोलते हैं, जिसका काम फाइल इधर से उठा के उधर रखनी होती है। हालांकि पावर उसके पास इतनी होती है कि इतनी पावर एसएसपी के पास नहीं है। वो जिसे चाहे उठा के जेल में डाल दे, मुकदमा लिख दे, ऐसे ही दरोगा होता है। एक बार कहते हैं कि एक एसएसपी यानी कि एक आईपीएस ऑफिसर एक बुजुर्ग महिला के पास गए। उन्होंने उसका कोई काम था वो कर दिया। काम करने के बाद आशीर्वाद के लिए उसके सामने सर झुकाया तो उस बुजुर्ग महिला ने, उस बुढ़िया ने सर पे हाथ रखते हुए कहा, जा बेटा भगवान तुझे दरोगा बनाए। यानी कि दरोगा के पास पावर ज़्यादा होती है। वो सुन के एसएसपी या एसपी या आईपीएस ऑफिसर जो भी थे वो बड़ा मुस्कुराए। रंजीत राय की फोटो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है नाचते हुए। कोई एक्शन अभी तक लिए जाने की खबर नहीं आ रही है। उससे पहले खनन माफिया के साथ वो ऑडियो पे बात करते हुए दिखाई और सुनाई दे चुका है। और उसमें अपनी चौकी प्रभारी को हड़का रहा है, कह रहा देख लेंगे, तुम अपने खनन के ट्रैक्टर ले आओ, घबराने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से विनय तिवारी पहले विकास दुबे की मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया, जेल जा चुका है हालांकि, लेकिन अब उसके नाम में एक विकास यादव का नाम और जुड़ गया है, जिसको वो बिना वर्दी का पुलिस वाला इंस्पेक्टर बना के घुमा रहा था और उसी के जरिए तमाम अपनी सारी डीलिंग करा रहा था। लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? थोड़ा सा गौर कर लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। यहाँ के एसएसपी रहते हुए अनंत देव की फोटो वायरल हुई थी विकास दुबे के फाइनेंसर जय वाजपेयी के साथ, जिसके बाद वो जब एसटीएफ के डीआईजी रहते हुए बिकरू कांड, जब वहाँ एनकाउंटर हुआ था 8 पुलिस वालों को, उसकी जांच कर रहे थे, वो तस्वीरें तब वायरल हुई तो उनको वहाँ से हटा के पीएससी मुरादाबाद में डाल दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। इससे ज़्यादा क्या बिगड़ता है? 4 पैसे यहाँ भी मिलने थे, पैसे वहाँ भी मिलने थे। भाई यहाँ जो है 4 रुपये की आमदनी ऊपर की हो जाती थी, वहाँ 4 रुपये की आमदनी ऊपर की हो नहीं जाएगी। वहाँ तो बजट में इधर से उधर कुछ करना पड़ेगा, तो वहाँ उनको डाल दिया गया है। लेकिन उसके अलावा कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिससे साफ लग रहा है कि बड़े अफसरान और भी शामिल हैं जो ऐसे गुंडों को पाल रहे हैं। तो अगर यहाँ थानेदार, इंस्पेक्टर, दरोगा पे ज़्यादा शिकंजा कसा तो वो इन बड़े अफसरान की पोल पट्टी खोल सकते हैं और इनकी जितनी भी करतूतें हैं वो उजागर कर सकते हैं। इसलिए खुद को बचाने के लिए इन निचले ऑफिसर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन ये तमाम चीज़ें ये साबित करती हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस गुंडों को पाल रही है और पुलिस और गुंडों के बीच किस तरीके का नेक्सस चल रहा है वो कानपुर से लगातार उजागर होता जा रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।